हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज आपकी वर्कशीट 51 है बच्चों, और ये हिंदी विषय है। और कबीर सबद में से ये रिवीजन ली गई है क्योंकि ये पहले भी आपकी वर्कशीट आ चुकी है और ये क्लास 9th के लिए है। और जो डेट है वो आपकी 4 नवंबर 2020 है। यहाँ पे देखते हैं आज आपके लिए इस वर्कशीट में क्या नॉलेज के लिए आया है। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो काव्य खंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रकों में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्यखंड आधारित होता है, अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित पत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रक आपकी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है, यानी जो आपकी पुस्तक का नाम है वो है क्षितिज, और ये पाठ है शब्द पर आधारित है, जिसके कवि जो हैं संत श्री कबीर दास जी हैं। और कौन है कवि? कबीर संत दास जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पिछली वर्कशीट्स आ रही हैं वो सारी जो है आपकी कवर कर चुकी हैं। अब आपकी जो है क्षितिज में से ये जो लिया गया है, और इनके जो कवि हैं ये हैं कबीर दास जी। चलिए पढ़ते हैं कि आपका शब्द यानी पद है वो क्या है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवलता में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर दिखेगा हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सवारों की सवास में। तो इससे साफ पता चलता है कि कबीर दास जी क्या आपको बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं परमात्मा के बारे में। ठीक है, तो हम जो है इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर कवि जो है कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है और तुम उसे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ मुझे नहीं खोज रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, यह तो इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। मतलब ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। किसी विशेष क्रियाक्रम से या वैराग धारण करने पर मुझे नहीं पाया जा सकता। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, तुम अंदर ढूंढो मैं अंदर ही हूँ। बहुत अच्छी कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के द्वारा हमें जो है बताया है कि परमात्मा कहीं एक जगह विद्यमान नहीं है। परमात्मा तो सृष्टि के हर कण कण में मौजूद है, और जो इंसान है उसे जो है किसी बंद या तो मंदिर में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, गिरजाघर में ढूंढ रहे हैं। मतलब कबीर दास जी कहते हैं कि आप मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे ढूंढ रहे हो और मैं तो आपके कण कण में विद्यमान हूँ। और जो आप क्रियाकलाप करते हो और मुझे पाने के लिए आप जो वैराग धारण करते हो, मैं ऐसे नहीं मिलूँगा आपको। और अगर यदि कोई खोजने वाला हो तो तुरंत मिल जाऊँगा पल भर की तलाश में। अगर मुझे सच्चे दिल से आप तलाश करोगे, खोजोगे, तो मैं आपको पल भर में जो है मिल जाऊँगा। अगर तुम सच्चे दिल से अपने मन के अंदर ढूंढोगे तो मैं तुम्हें अंदर मन में ही मिल जाऊँगा। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि परमात्मा जो है सच्चे मन में ही वास करता है, वहीं उसे अच्छाई मिलती है। तो हमें अच्छे कार्य को करते रहना चाहिए। चलिए इससे संबंधित जो है प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, आपको पता ही है। हर मनुष्य जो है पर्टिकुलर जो उसका धार्मिक स्थान होता है वहीं पर उसे खोजता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन संचलित विश्वासों का गठन किया है? मैंने आपके लिए उत्तर लिख रखा है, तो आप जो है इस उत्तर के आप लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और उत्तर समझ आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं।
मनुष्य ईश्वर को मंजिल मस्जिद काबे और कैलाश में ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म कांड, आडंबर तथा वैराग का खंडन किया है। समझ गए ना? कर्म कांड मतलब जैसे कोई भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो उसका खंडन किया है। आडंबर दिखावा, और वैराग जब कोई साधु संत या बिल्कुल जो है फ़कीर बन जाता है उसका खंडन किया है और कहा है कि इस तरह से मैं नहीं मिलूँगा, मैं आपके अंदर ही हूँ और आपको सिर्फ सच्चे मन से जो है मुझे ढूंढना है। अगला प्रश्न है, कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे? कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अगर हम सच्चे मन और कर्म के साथ ढूंढें तो हमें ईश्वर अपने आसपास तथा अपने अंदर ही मिलेंगे। प्रश्न चौथा है, कबीर दास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सभी जीवों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास कर हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी में समाया है। इसलिए कबीर जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी वर्कशीट है जो हमें ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताती है और हमें जो है सही मार्ग दिखाती है कि हमें ईश्वर की जो है प्राप्ति करनी है तो हमें सच्चा मन रखना है, सबकी सहायता करनी है, बुराइयों से दूर रहना है। तो इस वर्कशीट को आपने आज अपने घर में सभी के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आपको जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम की वीडियो मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।